जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो शुक्राना नहीं किया संगत जी, मेरा मन नहीं कर रहा है क्योंकि मम्मी हॉस्पिटल से तो घर तो आ गई, पर डॉक्टरों ने कुछ अच्छा नहीं बोला है उनके बारे में, तो इसलिए मन नहीं कर रहा है, पर फिर शुक्राना कर रही हूँ। ये सत्संग मेरा उस दिन का है जब मैं डुगरी डिथौरी दिल्ली वाले बड़े मंदिर में गई थी। ये संडे की बात है। उस दिन मैंने फ़ोन किया तो ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे मम्मी को डॉक्टर को अच्छा नहीं बता रहे हैं, कैसे ऐसे है, कुछ टाइम दे रहे हैं। तो मेरे मन में मैंने एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी ने बताया कि मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम थी, तो मैंने गुरु के पास पर्ची रखी और मैंने जी और डी लिखा कि डॉक्टर या गुरु जी। तो मैंने पर्ची उठाई तो उसमें गुरु जी आया। तब से मैं मन किया कि अब डॉक्टर डॉक्टर तो बहुत हो गया, अब गुरु जी ही करेंगे जो करेंगे। फिर मैंने भी अपने बेटे को फ़ोन किया जो चंडीगढ़ में रहता है कि ऐसे ऐसे बड़े मंदिर जाना है। तो वो बोला तो बड़े मंदिर जाना है तो आप आज सुबह क्यों नहीं आ गए। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो मेरे को अभी अभी पापा के ड्यूटी से आए, तो तब मैं उनसे बात करने लगी। तो उन्होंने बोला, तो बेटा बोलता है आप अभी आ जाओ, नाइट बस में आ जाओ चंडीगढ़, फिर सवेरे चलेंगे। तो उसके पापा ने मना कर दिया कि नहीं, अकेले नहीं जाना। फिर मैंने ही बोला, जब पापा बोल रहे चलो बुधवार को चलते, मैं चल पड़ूँगा। फिर मतलब मेरे हस्बैंड अंकल बोलने लगे कि बुधवार को चलना, मैं भी चल पड़ूँगा। फिर उन्होंने सोचा कहीं घर जाना पड़े तो छुट्टी बारंबार नहीं मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कर। तो फिर मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ, वो आपको आधे रास्ते तक छोड़ आएगा, तो आधे रास्ते से मैं आपको लेने आ जाऊँगा। मैंने बोला चल ठीक है। फिर मैं चंडीगढ़ के लिए निकल पड़ी शाम के 6 बजे। रास्ते में मेरे को संगत जी बहुत ब्लेसिंग मिली है, गुरु जी की गाड़ी मिली एक मेरे को, गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। फिर 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली, 7 नंबर की तो बहुत मिली। फिर मैं चंडीगढ़ पहुंच गई रात को 8 9 9 साढ़े 9 बजे पहुंची। फिर सवेरे मैं और मेरा बेटा 7 बजे दिल्ली के लिए निकल गए। जैसे हम रूम से निकले तो नीचे 7 नंबर के स्कूटी खड़ी थी। मैंने बोला जय गुरु जी। फिर हमने वहाँ से फिर हमने रूम से ऊबर की। फिर उसमें भी क्या पता वो गुरुवाणी की कुछ ऐसा लगा था मेरे मन में। तो मैं बोला जय गुरु जी। फिर हम बस स्टैंड तरताली पहुँचे। फिर वहाँ जो बस मिली हमें, उस बस में भी लिखा 7 नंबर था, और अंदर जब सीट में बैठे तो उसमें राधे राधे ऐसे कुछ लिखा था। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरे में हम दोनों बस में बैठ गए। फिर बस में ना मेरे को बहुत 7 नंबर की ब्लेसिंग तो बहुत मिली रास्ते में, 7 7 7 7 ऐसे ऐसे करते मिलती रही। मैंने मन ही मन सोचा गुरु जी आप मेरे को तितली रूप में दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद गुरु जी ने मेरे को वाइट तितली के रूप में दर्शन दे दिए। मेरा मन ही मन मंत्र जाप तो मेरा चला ही हुआ था जब पूरे रास्ते। फिर रास्ते में बस वाले कहीं खाना खाने के लिए रुके, जगह का मुझे को पता नहीं है। फिर वहाँ हमने कुछ स्वीट कॉर्न लिए, मैं और मेरे बेटे ने, कि वहाँ सब कुछ बहुत महंगा था तो हमने वो लिए। तो वहाँ पर हम खाने लगे तो वहाँ पर एक तितली मेरे ऊपर से उड़ रही थी। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे साथ ही रहना। मैंने ऐसे बोल दिया, मैं घर से निकली तो मैं ऐसे बोलती हूँ गुरु जी अंग संग रहना गुरु जी। मैं बोला गुरु जी मेरा विश्वास न टूटे, मैं आपके बड़े मंदिर आ रही हूँ, मेरे अंग संग रहना और मेरा विश्वास न टूटे। मैं अपनी मम्मी के लिए आ रही हूँ, मम्मी के लिए मैं लोटा प्लस करा के लाई हूँ वहाँ से। फिर हम ऐसे करके डुगरी मंदिर पहुंच गए, मैं और मेरा बेटा। मैं सोचा कहीं हम लेट ना हो जाएं कि घर से लेट निकले हैं, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरु जी साथ में रहे, चाहे 7 नंबर ब्लेसिंग के साथ रहे। फिर जय गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी की गाड़ियाँ मिलती रही हमारे को रास्ते में। फिर
डोगरी मंत्र गए हम। सबसे पहले जोड़ा घर आया। जोड़ा घर में और सेवादार बैठे थे, तो उन्होंने बैग चेक किया, तो बोले बैग में क्या? मैंने बोला लोटा है। तो उन्होंने मैं बोल रही थी गुरु जी मैं पहली बार जा रही हूँ, मेरे को बताना कैसे कैसे क्या करना है, कि मेरे को कुछ पता नहीं है कहाँ क्या होता है। तो संगत जी जैसे हम बड़े मंदिर पहुँचे, हम जोड़े उतारे, तो आंटी ने बोला कि लोटा ऐसे करके ले जाना और ब्लेस हो जाए तो उसको ढक के ले आना। मैंने बोला जय गुरु जी। मेरे मालिक को रास्ते में ही सेवादार जय गुरु जी ऐसे ऐसे करते रहे। फिर मंदिर में पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले हमारे को जल प्रसाद मिला। फिर आगे चलते गए फिर हमारे को चाय प्रसाद मिला। फिर हमने वो बड़े मंदिर के दर्शन किए। सब जब मेरे आँखों में आंसू आ रहे थे, मैंने बोला गुरु जी हम मम्मी के लिए आई, मेरी मम्मी को ब्लेस कर दो गुरु जी। डॉक्टर को कोई उम्मीद नहीं दे रहे हैं, आप ही कोई चमत्कार करना गुरु जी, आप ही कोई चमत्कार करना। तो जैसे हमारे को दर्शन हुए, फिर हमारे को ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला, लड्डू मिला साथ में, और जल प्रसाद भी मिला। फिर हम मंदिर में पूरे दर्शन करके मैं और मेरा बेटा आ गए, क्योंकि वहाँ बैठने नहीं दे रहे थे, लाइन वाइज ही चले जा रहे थे। फिर मैंने लोटा ब्लेस करके ले आई। फिर बाहर मंदिर में बाहर आके मैंने और मेरे बेटे ने और लंगर प्रसाद जो हमारे को मिला था हमने खाया। फिर मैंने बोला बेटे से कि यहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिलती है। तो बोला मम्मी जी किससे पूछना। तो एक सेवादार आंटी खड़ी थी वहाँ पे, तो मैंने पूछा जय गुरु जी आंटी जी यहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग कहाँ मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि इस साइड जाओ वहाँ मिलेगी, वहाँ सेवादार को पूछ लेना। तो मैं और मेरा बेटा गए, तो वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, हम भी लाइन में लग गए। तो फिर उन्होंने बोला क्या चाहिए, मैंने बोला गुरु जी का स्वरूप चाहिए। फिर मेरे को गुरु जी का स्वरूप मिला पीले चोले में, और साथ में शिव भगवान भी हैं। तो फिर हम दोनों मतलब वहाँ से हम जल्दी हम दर्शन करके बाहर आ गए थे। फिर वापसी में फिर हम, क्योंकि मैंने वापसी में चंडीगढ़ ही आना था, तो हम फिर वापसी में वहाँ से हमने फिर से बस स्टैंड से 5:30 बजे चंडीगढ़ के लिए बस ले ली। तो हम रात को 11-12 बजे चंडीगढ़ पहुंच गए। फिर चंडीगढ़ पहुंच गए, तो रास्ते में तो मेरे को बहुत ब्लेसिंग मिली। आती बार भी 7 नंबर की गुरु जी की जय गुरु जी ऐसी ब्लेसिंग और वेले गुरु जी। तो मन तो बहुत खुश हो रहा बीच बीच में, पर मैंने मंत्र जाप नहीं छोड़ा। मैं मंत्र जाप करती रही करती रही। तो फिर हम घर आ गए। फिर मैं दूसरे दिन नहीं आई वहाँ से, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो मैंने उसको ठीक कराना था। तो मैं फ़ोन ठीक कराने के लिए चंडीगढ़ 22 सेक्टर जाना था। तो जैसे हम मंदिर के 22 सेक्टर के लिए निकले, तो मुझे सीढ़ियों में कबूतर का पंख मिला। मैंने उसको उठा के साइड में कर दिया। तो बच्चे बोलते हैं मम्मी जी यहाँ हमारे रूम में कबूतर आता है, यहाँ बैठता है, वहाँ बैठता है। तो मैंने मन बोला कि ये गुरु जी आते हैं, कि मेरे को मैसेज भी आते थे कि मैं तेरे हुए बच्चों को ब्लेस कर दिया है। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे हम बाई पहुँचे, जिस दुकान में गए, तो वहाँ पर ही मेरे को सबसे पहले कबूतर के दर्शन हुए। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे मेरा फ़ोन ठीक हो गया, फ़ोन ठीक करा के घर आई। फिर फिर दूसरे दिन मैंने आ जाना था, तो मैं दूसरे दिन गाड़ी में आ गई दोपहर को। तो गाड़ी में आ गई, तो जैसे ही थोड़ी देर के बाद जब हम हिमाचल बॉर्डर पे आए, तो मैं गाड़ी को उसका एसी वाली गाड़ी थी, तो उसका एसी ख़राब हो गए। तो फिर बहुत टाइम उन्होंने वहाँ खड़े रहे, एसी ठीक करते रहे, पर नहीं हुए। तो मैं बस से उतरी गई, बाद में थोड़ी हवा ले लेती हूँ। थोड़ी देर के बाद कंडक्टर बोले कि दूसरी बस मंगवाते हैं। फिर मैंने सोचा भी अपन दूसरी बस कब आएगी, कितना टाइम लगेगा। फिर मैं बस में बैग लेके उतर गई। मैं मन का भी गुरु जी आप ही कुछ करो, गुरु जी आप ही करो कोई चमत्कार, अब आप ही करो, पर मैं कैसे जाऊँ। मैं मन मंत्र जाप करती रही, और वहाँ भी तितलियाँ मेरे आसपास ही उड़ती रही। फिर मेरे को मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करती रही। थोड़ी देर के बाद हिमाचल की बस आई, मैं उस बस में बैठ गई। फिर मैं चल आगे शिमला। फिर
शिमला हमारा छोटा बेटा लेने आ गया था मेरे को। फिर हम दोनों वहाँ पहुँच गई थी मैं 6:30 बजे। तो वहाँ बस लगी थी तो बस वाला मना कर रहा था, क्योंकि चंबा की बस थी तो उसने बोली नहीं, अब पर चंबा की सवारियाँ दूर दूर की सवारियाँ बैठाएंगे, फिर जगह सीट होगी तो आप चल पड़ना। वहाँ मैं और मेरा बेटा वहाँ 2 घंटे तक खड़े रहे। पहले उसने बोला 7:30 चलेगी, फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि 8:30 चलेगी, कि हमारी जो दूसरी बस 8:30 बाजी वो तो ख़राब हो गई है, तो इसलिए ही 8:30 बजे चलेगी। मैं और बेटा वहाँ बस स्टैंड पर खड़े रहे। जैसे ही 8:30 का टाइम होने वाला था तो मैं हम गाड़ी के बस के पास खड़े गए। तो मैं मंत्र जाप सत्संग शास्त्र वगैरह सुन रही थी, तो गुरु जी से अरदास भी कर रही थी, गुरु जी करो कुछ, गुरु जी करो कुछ, गुरु जी करो कुछ बस का। तो थोड़ी देर में कनेक्टर इशारा करता है कि आप बैठ जाओ। मैंने बोला जय गुरु जी शुक्राना गुरु, तक मैं सत्संग ही सुन रही थी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। बस में बैठ गए हम दोनों, फिर पहुंच गए। रात को 11 बज गए थे हमारे को अपने रूम में पहुंचते पहुंचते। जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो मेरे को रूम सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो वो छोटी सी बटरफ्लाई दिखी मेरे मतलब दीवार के साथ थी। जैसे मैं अपने रूम के पास पहुंची तो वहाँ एक ब्लैक कलर कुछ ऐसा लगे, पता नहीं क्या है। तो जब बेटे ने मोबाइल लेकर टॉर्च ऑन की तो ये तितली थी। तो मैंने बोला जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, आप साथ में ही हो, साथ में ही रहना। बस मैं अभी यही अरदास कर रही हूँ गुरु जी से मेरा, कि गुरु जी मेरा विश्वास न टूटे, गुरु जी मेरी मम्मी को ब्लेस कर दो, उनको हेल्थ लाइफ ब्लेस कर दो गुरु जी, सब बीमारियाँ दूर कर दो। मैं लोटा ब्रश करके ले आई हूँ। अब घर जाऊँगी तो मैं मम्मी को उस लोटे का पानी दिया करूँगी। ये मेरा सत्संग है कि गुरु जी का मैसेज आ रहा था, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो सत्संग शेयर नहीं कर रही है, क्योंकि मन नहीं कर रहा है संगत जी सत्संग शेयर करने का। मन में पर उतल पुतल मची हुई है। अब मैं गुरु जी से बोल दिया गुरु जी अब डॉक्टर का चमत्कार, अब आपका चमत्कार होगा, अब डॉक्टर कुछ नहीं, वो आपका ही। क्योंकि मैं गुरु जी के बहुत सत्संग सुने हैं कि गुरु जी ने बहुतों को लाइफ ब्लेस की है, बहुतों की बीमारियां दूर की हैं। कितनों को डॉक्टर ने मना कर 2-3 महीने का टाइम दिया था तो उनको गुरु जी ने ठीक किया है, अब उनको लाइफ ब्लेस किया, वो अब तक ठीक हैं। तो मेरे उम्मीद है कि गुरु जी मेरी मम्मी को भी ठीक कर देंगे। गुरु जी संगत जी मेरी मम्मी के लिए सब अरदास करना कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, नहीं कि बीमारियाँ दूर हो जाए। और मैंने कुछ नहीं मांगा गुरु जी से। मेरे को मंदिर में जाते ही मैं गुरु जी अरदास करने लगी, गुरु जी मम्मी के लिए आई हूँ, गुरु जी मेरी मम्मी के लिए आई हूँ। गुरु जी मेरी आंखों में आंसू आ गए संगत जी। मैं बहुत कंट्रोल किया, मैंने बहुत कंट्रोल किया मैंने। और मेरे दर्शन बहुत अच्छे हो गए वहाँ पे। जब मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी तो मैं मम्मी मेरे मन को होगा तो मैं फिर मन को मैं जाऊँगी, फिर जाऊँगी मम्मी के पास। जब भी टेस्ट हो सब कुछ नेगेटिव आए, सब कुछ नॉर्मल हो, बस यही चाहती हूँ मैं। गुरु जी संगत जी मेरी मम्मी के लिए अरदास करना, गुरु जी मेरी मम्मी को ठीक करना है। गुरु जी बहुत अच्छा स्वरूप मिला है पीले चोले में, तो मैं उसके सामने बैठ कर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मैसेज अच्छे अच्छे आ रहे हैं कि चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना, मुझसे बात कर, मैं सब ठीक कर दूँगा। जिसने तेरे साथ ऐसा किया है वो पछताएंगे, वो चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। संगत जी पता नहीं किसी ने क्या क्या मेरी मम्मी को क्या क्या क्रिया की है, वो पता नहीं है। कि पहले भी तो बीमार हो, डॉक्टर ने कहा था कुछ नहीं बोला, अब जब ये हुआ तो डॉक्टर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, बहुत मन घबरा रहा है संगत जी, बहुत घबरा रहा है। गुरु जी कृपा करना, मेरी मम्मी को मेहर करना, सब कष्ट दूर कर देना उनके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी क्या होता है ना, घर में एक बिना बीमार होना पूरा परिवार टूट जाता है। मेरे बच्चे उधर पढ़ते हैं, मैंने को डॉक्टर पाला, उस छोड़ के नहीं जा सकते। घर हस्बैंड अंकल नौकरी करते हैं, उनकी ड्यूटी है, खाना मतलब टाइम से टाइम खाना देना होता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। गुरु जी किसको क्या बोल रहे हैं, कोई आजकल कौन सुनता है किसी से, अपनी अपनी है सबको बड़ी हुई। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु मेरी मम्मी को ठीक कर दो, चमत्कार कर दो, फिर मैं आपके बड़े मंदिर फिर आऊँगी, गुरु के मंदिर भी जाऊँगी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे साथ एक चमत्कार और मेरी टांगों में एक दर्द ऐसे रहती थी, ऐसे लगता था कि मैं उठती बैठती थी, बहुत चलती थी तो मेरी टांग में बहुत दर्द, घुटने में दर्द होती थी, ऐसे लगता था
मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा, लग रहा ऐसा लग रहा कि वो मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई है गुरु जी का लंगर प्रसाद खाने से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी सत्संग से करने में कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।